अब यहाँ पर कहानी देखिएगा, हम बात करने जा रहे हैं अब इनिशियल फेस। जब इनिशियल फेस निकालना सीख जाएंगे तो बाकी कुछ चीज़ें भी सीख जाएंगे इजीली। ठीक है, थोड़ा रंगीला ले लो, थोड़ा कलर। चलो अब आप सीखिएगा इनिशियल फेस निकालना, ठीक है, और एक अच्छे बच्चे की तरह, और घबराने के नहीं है। ध्यान डाल सकते हैं कैलकुलेशन ऑफ इनिशियल फेस। ठीक है, तो पहले बात आप समझिए कि क्या कैसे इसको मेजर किया जाता है वो देखिएगा। चलो ठीक है, पूरा खेल ही है इनिशियल फेस निकालने का। अगला बेटे इधर आओ, सुनो, ये जो मैं बताने जा रहा हूं इसको दो प्रकार से लोग बताते हैं, ध्यान रखिएगा। एक या तो y पे चलते हैं या तो x पे चलते हैं। x पे या तो आप किसी भी एक को ले लीजिए, आंसर दोनों से सेम आएगा। ठीक है, अब कहानी सुनिएगा। मैं हमेशा पढ़ाता किस पे हूँ? y पे, वो डायग्राम अच्छा बनता है। जो लोग भी y पे लेते हैं वो पार्टिकल कैसे घुमाते हैं? एंटी क्लॉकवाइज। कैसे? और जो लोग इसको x पे लेते हैं पार्टिकल कैसे घुमाते हैं? क्लॉकवाइज। ये ध्यान रखना जो लोग पढ़ाते हैं आपको। ठीक है, सबका अपना अपना है, कोई x से सॉल्व करता है, कोई y सॉल्व करता है, आंसर दोनों से सेम आते हैं, चिंता मत करिएगा। हम फिलहाल कहाँ चलेंगे? y के ऊपर। तो मीनिंग समझते हैं? ठीक है, अब तैयार रहिएगा, नहीं समझ में आए तो रोकिएगा मुझको। चलो समझे? देखो याद करें, जब मैं आपको इसका डेफिनेशन पढ़ा रहा था, किसका? कि पीरियोडिक मोशन होता है, हाई मोशन होता है, हाउ मोशन होता है, बताइए। बिल्कुल आराम से समझिए, कोई जल्दबाजी की बात नहीं, मैं पूरे डायग्राम एक बार बना दूंगा। क्या कुछ पल्ले पड़ रहा? आप ही जानो, है ना। डिजाइन अच्छा लग रहा है ना। अरे कूदो उदो मत भाई। सब्र तो करो कम से कम थोड़ा सा। अब जो भी बन रहा होगा देख लेंगे। आइए, ये क्या है समझिए पहले। क्या मैंने आपको बोला था कि पीरियोडिक मोशन क्या होता है? हाँ, पीरियोडिक मोशन होता है कि भाई एक फिक्स पाथ पे बार बार अपने पाथ को रिपीट कर रहे हैं। तो अब देखो कहानी, देखो एक पार्टिकल है, कहानी सुंदर, एक पार्टिकल है, नहीं एक पार्टिकल, कहीं जगह चाहिए मुझे पार्टिकल के लिए, ये छुपेगा। यहां बना दो, फिर समझाता हूं, मेरी बात सुनो, यहां पर सुनना, फिर एंडिंग मिटा लूंगा इसको, अब सुनना यहां पर। बुक की भाषा, एक पार्टिकल मान लो यहां पे घूम रहा है, किसके ऊपर? सर्कल के ऊपर। सुनते जाइए, सर्कल पे घूम रहा है। क्या जो पार्टिकल सर्कल पे घूम रहा है, क्या वो पीरियोडिक मोशन कर रहा है? हाँ कर रहा है, अपने पाथ को बार बार क्या करेगा? रिपीट करेगा। क्या वो एसएम भी कर रहा है? नहीं, वो मैं नहीं मालूम, वो नहीं मालूम। पहली बात तो एसएम करने के लिए एक स्ट्रेट लाइन होना चाहिए, क्योंकि तभी तो क्या कहलाएगा? वो ऑसिलेटरी कहलाएगा। भाई ये तो पक्का है, क्या है? यह
पीरियोडिक मोशन, जो कहाँ घूम रहा है, सर्कल पे। आगे सुनिए, एक काम करिए, दो कलर यूज कर रहा हूँ। एक्स एक्सिस के ऊपर पार्टिकल यहाँ पे था, वहाँ से ड्रॉप करो परपेंडिकुलर, 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 परपेंडिकुलर। बोलो हाँ है ना। नोटिस करिए, अगर मैं ये कहूँ कि फुट ऑफ परपेंडिकुलर, परपेंडिकुलर का जूता, परपेंडिकुलर का जूता, जब आपने फुट ऑफ परपेंडिकुलर की बात की तो यहाँ से ड्रॉप किया परपेंडिकुलर, तो क्या ये परपेंडिकुलर का जूता है? ये भी जूता है, ये भी जूता है, ये भी जूता, ये भी जूता। जब आपने पार्टिकल तो ऐसे घूम रहा था, एंटी क्लॉकवाइज घुमा रहे हैं उसको हम लोग, आप नोटिस करो क्या, जो फुट ऑफ परपेंडिकुलर है, परपेंडिकुलर का जूता पहले यहाँ था, फिर यहाँ, फिर यहाँ, फिर यहाँ, फिर यहाँ। नहीं आया क्या? कौन? पार्टिकल घूम रहा था, उसका जूता, फुट ऑफ परपेंडिकुलर। फिर देखो, जब यहाँ ऐसे यहाँ आ गया तो ये जूता आया, फिर यहाँ, फिर यहाँ, फिर यहाँ, फिर यहाँ, तेरा जूता पहले ऐसे गया था। अरे बोलो ना यार, पहले इस लाइन पे जूता ऐसे आया था, फिर लौट के ऐसे गया। बोलो हाँ आया ना? नहीं आया क्या? अबे आया। जो जूता है उसका यानी फुट ऑफ परपेंडिकुलर, वो कैसे घूम रहा है बार बार? बोलो हाँ आया ना? नहीं आया। आया क्या? कौन? फुट ऑफ परपेंडिकुलर। यहां जब पार्टिकल यूं गया, क्यों जाना चालू हुआ? बोलो हाँ है ना? ऑसिलेटर मोशन में क्या होता है? एक स्ट्रेट लाइन होना चाहिए। तो स्ट्रेट लाइन आप देख रहे हैं तो क्या कर रहा है? तो क्या ये पीरियोडिक मोशन है? सॉरी, पीरियोडिक तो है ही, पीरियोडिक तो है ही। क्या ये ऑसिलेटरी मोशन है? नहीं आया क्या? तो ऑसिलेटरी कौन कर रहा है इसमें? जो पार्टिकल यहां घूम रहा है वो कर रहा है कि उसका जूता कर रहा है? जूता कर रहा है। पार्टिकल जो घूम रहा है सर्कल पे वो तो सिर्फ पीरियोडिक कर रहा है, उसका जूता पीरियोडिक तो कर ही रहा है, साथ में क्या है? ऑसिलेटरी भी है। नहीं आया क्या? यस। उसी प्रकार से यदि आप अगर ध्यान से देखें, अगर आप इसके ऊपर ड्रॉप करते हैं वाई एक्सिस के ऊपर, तब देखो क्या होगा। देख रहे हैं क्या? फिर ये, फिर ये, फिर ये, फिर ये, फिर ये, फिर देखो क्या हुआ, जूता कैसे जा रहा है? ये ड्रॉप किया, जूता यहाँ, फिर यहाँ, फिर यहाँ, फिर बोलो जूता इधर, फिर ऐसे करेंगे ड्रॉप, तो घूम के आएगा जूता, फिर ऐसे करते जाएंगे, ड्रॉप करते जाएंगे, जूता ऐसे आएगा, फिर यूँ जाएंगे, जूता ऐसे कर देंगे, ऐसे। तो क्या हो रहा है? इसके ऊपर। यानी आप एक्स पे बोलें या वाई पे बोलें, जो फुट ऑफ परपेंडिकुलर है वो ऑसिलेटरी मोशन कर रहा है। अरे बोलो यार, जब तक ऑसिलेटरी नहीं करता तो हम एसएम की बात ही नहीं कर सकते। बोलो हाँ। यहां पर अब ध्यान दो, कहानी सुनो, सुनना। ये कौन है? ये इसका मीन पोजीशन है, सब में देखो ये है। ये मैक्सिम पार्टिकल इसके ऊपर देखो, शू 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 शू। कौन? जूता। कौन? जूता। ये देखो, अगर तुमने ऐसे कर दिया होता, अब मिटा दो इसको मिनट के लिए, ऐसे कर देता क्या होता? इधर देखो, अक्कल लगाओ, मजाक नहीं चल रहा इसमें कोई भी। ये बताओ, क्या पार्टिकल यहाँ पे था, जूता ये रहा? बोलो हाँ, यहाँ था, जूता ये रहा। जब घूम के इधर आया होगा, बोलो यहाँ जूता ये रहा। बोलो फिर क्या होगा? ऐसे, ऐसे या ऐसे। तो जूता इसके ऊपर कुट 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 का क्या कर रहा है? ऑसिलेटरी मोशन। ये जो ऑसिलेटरी मोशन है ये एक्चुअल में क्या है? क्या यह सिंपल हार्मोनिक मोशन। जिस हम पार्टिकल की बात कर रहे हैं, जो कि एसएचएम कर रहा है, वो एक्चुअल में इस सर्कल पे नहीं घूम रहा है, वो यहाँ घूम रहा है, टू 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 टू। बोलो हाँ है ना? नई बात समझ में आई क्या? सिलाई मशीन देखा है पैर वाली? गौर करना, जब पैर जहाँ रखते हैं बस ऊपर नीचे होता है पैर, और ऐसे लगा रहता है। यस, दिख रहा है? वो क्या रहता है अपना? चलो ठीक है, दूसरा ऐड देखो। कभी आपने कैस्ट्रॉल जो आता है, मोबिल आता है, उसका ऐड देखा है? कैस्ट्रॉल ऑयल का, टीवी में नहीं देखा क्या? देखा हो, ऐसे दिखाते हैं, पिस्ट ऐसे रहता है, ऐसे से घूमता है, पिस्टन पिस्टन से करता है। जो पिस्टन वो क्या कर रहा है? ऐसे से कर रहा है। ये क्या चीज़ है? ये है एसएचएम। ये क्या है? एसएचएम। और ये क्या है? पीरियोडिक मोशन। पहले पढ़ी बात की नहीं पढ़ी? सेम कंसेप्ट यहाँ पर। ये जो यहाँ पे घूम रहा है वो पीरियोडिक मोशन कर रहा है,
जो उसका फुट अप परपेंडिकुलर ऑसिलेटरी है, और ये ऑसिलेटरी एक्चुअल में कौन सा वाला है, सिंपल हार्मोनिक मोशन। जो हम जिस हम पार्टिकल की बात कर रहे हैं वो पार्टिकल यहां चल रहा है। अब हम सिंपल हार्मोनिक मोशन को समझने के लिए इस सर्कल का यूज कर रहे हैं, इसलिए इस सर्कल को बोलते हैं रेफरेंस सर्कल। क्यों? आप पढ़ते हैं रेफरेंस बुक, रेफरेंस बुक का मतलब क्या होता है बताइए? रेफरेंस बुक, भाई रेफरेंस हम बोलते हैं ना, रेफरेंस मतलब इसके सपोर्ट से हम सब चीज को समझते हैं। टेक्स्ट बुक क्या रहती है, सब शॉर्ट में लिखा रहता है। रेफरेंस में वो चीज क्या रहती है, डिटेल्स में लिखे थे और उसे समझते हैं। ये जो सर्कल है, ये सर्कल है, इसे हम बोलते हैं रेफरेंस सर्कल। इस सर्कल के सपोर्ट से हम लोग सिंपल हार्मोनिक मोशन को समझ रहे हैं, इसलिए हम कहते हैं कि रेफरेंस सर्कल है। यह नहीं आया? जिस पार्टिकल की हम लोग बात कर रहे हैं वो इसके ऊपर टुकुर 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 चल रहा है, यानी क्या कर रहा है, सिंपल हार्मोनिक मोशन कर रहा है। नहीं आया? कहानी सुनता, ये पहला है, ये दूसरा रहेगा हमारा। अगर अब बताओ, ये मैक्सिमम इतना ऊपर जा सकता है, एम्पलीट्यूड एक्सट्रीम पोजीशन, मिनिमम इतना नीचे आ सकता है, तो ये दोस्तों एक्सट्रीम पोजीशन हो गया। आपने मान लो कि पार्टिकल को t = 0 पर आप कहां देख सकते हैं? हो सकता है आपने इसको यहां देखा हो, सुनते जाओ। t = 0 पर हमने पार्टिकल को जहां देखा वो क्या है उसका, वहां से हम जो फेस निकाल। अच्छा एक मिनट, एक कहानी बोल दूं। अच्छा, कभी आपने मकान बनते हुए देखा होगा या कॉलोनी बनती होगी, तो शब्द क्या लिखा रहता है वो देखो, वहां लिखा रहता है फेज 1, फेज 1, फेज 2, फेज 3, ऐसे लिखा रहता है। अगर आप कोई ध्यान दो तो नहीं लिखा रहता। तो इस फेज का मतलब क्या होता है, इस मतलब क्या होता है, फेज मतलब क्या, फेज मतलब होता है एड्रेस। फेज मतलब होता है एड्रेस। अगर आपके घर वालों को फोन लगा के पूछा जाए कि बताइए इस समय इस टाइम पे मिस्टर अभिषेक क्या है, कहाँ है, तो बताएंगे कि बॉन्ड क्लासेस के अंदर बैठ के पता नहीं पढ़ रहे हैं कि नहीं पढ़ रहे हैं। बोलो हाँ है ना, क्लियर है क्या? अगर मान लो बॉन्ड क्लासेस के अंदर ये बैठ के पढ़ रहे हैं, तो इसमें इनका एड्रेस क्या है, बॉन्ड क्लासेस के अंदर क्लास का जो भी क्लास नंबर है वहाँ बैठ के चेयर नंबर का जो बैठे हुए हैं बैठ के पढ़ रहे हैं, ये इनका क्या है, एड्रेस है, फेज है। लेकिन मैं पूछूं कि इनिशियल फेज कहाँ है, यानी इनका इनिशियल एड्रेस कहाँ है? पहले पढ़ा क्या, इनिशियल एड्रेस, इनिशियल फेज, जहां इनका जन्म हुआ था, हॉस्पिटल में, स्वाभाविक सी बात है ना। बोलो क्लियर है क्या यहां पर? तो मेरे कहने का मतलब यह है कि t = 0 पर पार्टिकल कहां है, उसका हम बोलते हैं कि इनिशियल फेज क्या है, उसका इनिशियल एड्रेस क्या है। t = 0 पर पार्टिकल के बारे में जो इंफॉर्मेशन देता है, जो फिजिकल क्वांटिटी हमको इंफॉर्मेशन देती है, उसको हम कहते हैं इनिशियल फेज। कहां है, किधर जा रहा है। और सिर्फ फेज बोले तो किसी भी पर्टिकुलर टाइम पर जो फिजिकल क्वांटिटी हम क्या करती है, इंफॉर्मेशन देती है, उसको हम फेज बोलते हैं। था ना ω/t + φ0, पूरा फेज था वो। नहीं आया क्या? यस। तो फेज का एक्चुअल मतलब होता है एड्रेस। इक्वेशन बताया था A sin ω/t + φ0, तो ω/t + φ0 वो पूरा फेज था। जो भी टाइम रखोगे उस टाइम पर आपका एड्रेस मिल जाएगा। उस पार्टिकल, जो पार्टिकल क्या कर रहा है, सिंपल हार्मोनिक मोशन कर रहा है, उसका एड्रेस मिल जाएगा, वो कहाँ है, किधर जा रहा है। t = 0 पर जब उसका एड्रेस मिलता है, t = 0 पर जब उसका एड्रेस मिलता है, दैट इज कॉल्ड इनिशियल फेज। नहीं आया है? तो हम क्या निकालने जा रहे हैं इसमें, t = 0 पर उसका फेज, दैट इज कॉल्ड इनिशियल फेज, इपोच, फेज कांस्टेंट, कुछ भी आप बोलिए, जिस भी नाम से पुकारेंगे। तो t, सुनिएगा, t = 0 पर आपने पार्टिकल को यहां देखा, अच्छी बात है। डायग्राम वही है, प्लस है माइनस है। t = पार्टिकल को आपने यहां देखा, आपने एक ही जगह पार्टिकल को 2 बार देखा, सॉरी t 0 पर यहां भी देख सकते हैं, यहां पर देख सकते हैं। लेकिन देखना, जब देखा तो हो सकता है पार्टिकल ऊपर जा रहा हो सकता है पार्टिकल नीचे आ रहा। बोल, देखा, कहां देखा, किधर देखा, 2 बातें। बोलो हाँ है ना। अगला, हो सकता है आपने, अब इसमें आ जाइएगा, ये मेन पोजीशन रखना। आपने t = 0 पर पार्टिकल को यहां देखा, तो भाई साहब यहां देखा तो ऊपर नहीं देख सकते,
क्योंकि वहाँ वो तो बाउंड्री खत्म हो गई, पक्के में वो कहाँ आने की बात कर रहा होगा, नीचे आने की बात ही कर रहा होगा। नहीं आया क्या? हो सकता है आपने t इक्वल टू 0 पर, t इक्वल टू 0 पर आपने पार्टिकल को यहां देखा, 100% श्योर है कि पार्टिकल कहां जा रहा होगा, ऊपर जा रहा होगा। ये प्लस ए और ये क्या है, कुछ पढ़ रहा है, क्या बोल रहा हूं, आगे देख लो कहां कहां देख सकते हो, प्लस ए और ये माइनस। हो सकता है कि पार्टिकल को आपने यहां पे देखा t इक्वल टू 0 पर, बोलो हाँ या ना, प्लस ए और ये माइनस ए और ये 0। हो सकता है आपने पार्टिकल को यहाँ पे देखा t इक्वल टू 0 पे। यहाँ पे दो बातें हो सकती हैं, या तो आपने पार्टिकल को ऊपर जाते वक्त देखा होगा, या तो पार्टिकल को नीचे आते वक्त देखा होगा। ओके, 1 2 3 4 5 6, बोलो हाँ या ना, नहीं आया। अगर हम बात करें 7 नंबर पर आइए, अगर हो सकता है पार्टिकल को यहां की बात की जाए और पार्टिकल को यहां पर, उस डायग्राम की आवश्यकता पड़ेगी शायद नहीं। देखिए t इक्वल टू 0 पर, t इक्वल टू 0 पर आपने यहां पार्टिकल को देखा, ध्यान रखिएगा यहां पार्टिकल को देखा, हो सकता है ऊपर देखा हो ये 0 पे, बोलो हाँ ना, और हो सकता है पार्टिकल को नीचे देखा हो आते वक्त। क्या कहीं और भी देख सकते हैं? यहां ऊपर नीचे हो गया, यहां हो गया, यहां हो गया, बीच में 2 जगह हो गया, बीच में 2 जगह हो गया, 6 हो गए क्या टोटल? 2 यहां, 2 यहां, 2 यहां, 6 7 8 होने चाहिए टोटल। 8 हो गए क्या? ठीक, 2 तो कोई काम के नहीं है, वो 2 समझाने काम आएंगे। बोलो क्लियर है क्या? अब इसको मिटा दूं मैं एक्सप्लेन के लिए। चलो अब मुझे बताओ, कहानी स्टार्ट करते हैं। कहती बात समझ में आ गई? क्या कहीं और भी देख सकते हैं? आप कहां देखेंगे? अरे आप कहां देखेंगे? और कहीं देख सकते हैं क्या? ओके, अब सुनो, अब एक बच्चे को, अब मैं डायग्राम घिच पिच करूंगा, सही करूंगा। देखो ये बताओ, ऐसे था ये, हमने अभी बताया कि जब भी हम y एक्सिस पर लिया करेंगे तो कहां लिया करेंगे उसको, हमेशा एंटी क्लॉकवाइज, यहां घुमाएंगे एंटी क्लॉकवाइज, ध्यान रखिएगा। ठीक है, ये किसी आप सर का वीडियो देख के सपोज करिए, अगर सर लोग जैसे एक्स पे जो लोग पढ़ाते हैं वो कैसे घुमाते हैं, इसको क्लॉकवाइज घुमाते हैं, ध्यान रखिएगा बस, है ना। तो इतने फर्क रहता है। अब मुझे बताओ, आंसर सेम आता है, t इक्वल टू 0 यहां पे देखा ऊपर, ये लाइन से स्टार्ट करते हैं, आराम समझो, वक्त लेंगे। क्लियर है क्या? रुको मैं काम कर लूँ, जैसे जब इसी में रह दो, घिच पिच ना होने पाए, रुको आराम से। t0 पार्टिकल यहां पे है, तो यहां से एक लाइन खींच दिया करो, एक लाइन खींच दिया करो ऐसे करके। वो इस सर्कल को कितनी बार काट रहा है? 2 बार। नहीं आया क्या? तो अब हमें इसके ऊपर या तो हमको पोजीशन यहां दिखानी होगी या तो यहां दिखानी होगी। नहीं आया क्या? सही तुम्हारे एक ही जगह होगा। नहीं आया, फिर से। क्या t इक्वल 0 पर यहां पर है? अरे बोले यार, जैसे आप अगर आपने t0 यहां पे देखा, क्या मैंने ये बताया कहां देख रहे हैं ऊपर नीचे आते वक्त? मैंने कहा t इक्वल 0 पर यहां पर देखा, यहां से लाइन ड्रॉ कर दो। क्या ये सर्कल को 2 बार कट मार रही है? तो आपको सर्कल पे उसकी पोजीशन यहां या यहां तो यहां दिखानी पड़ेगी। सही एक ही होगा, सही कौन सा बता रहा हूं आपको। अगर मान लो पार्टिकल जैसे यहां देखा होता तो ऐसे करता, तो एक ही बार टच कर रहा है, बस वही पोजीशन होगी। यहां होता ऐसे करो, एक ही बार होता, बाकी हर जगह कितनी बार जाएगा? 2 बार। सही कौन सा होगा उसके बारे में चर्चा करने जा रहे हैं। बताओ, फिर से स्टार्ट करो, फिर से स्टार्ट करो, फिर से स्टार्ट करो। हमने ये कहा, ये किट्टी पिट्टी ऐसा, आपने कहा सर पार्टिकल को मैंने यहां देखा, यहां देखा, किधर देखा? नहीं, यहां देखा, यहां देखा पार्टिकल को आपने, तो पहले टिक टिक कर दो इसको यहां पे, बोलो हाँ है ना। अरे बोलो यार, सही कौन सा होगा? अब कहानी स्टार्ट होती है असली। मान लो ये बहन जी, निहारिका बहन जी बोलती देखो सर मैं इसको यहां दिखाऊंगी, बोलो क्लियर है क्या? निकिता बोलती देखो सर, क्या सीधी सी बात है,
मैं उसके साथ नहीं जाऊंगी। एक काम करो आप, तो उसने यहाँ लिया है तो मैं यहाँ लूँगी। अब समस्या क्या खड़ी हो गई, सही कौन है भाई? ये तो पक्का है यहाँ पार्टिकल से रिपीट कर रहा है, आपने पार्टिकल को यहाँ देखा तो सर्कल पे लाइन ड्रॉ कर दिया, दो जगह कट कर रहा है, या तो यहाँ होगा या तो यहाँ होगा। इसने बोला नहीं सर यहाँ होगा, इसने बोला यहाँ होगा, सही तो एक ही कोई होगा भाई। हमने क्या बताया था आपको, कौन सा वाइस? चलो ये बताओ, बोलो। और हमेशा घुमाया कैसे करेंगे हम? यहाँ से देखो, बोलो कैसे घूम रहा है वो? एंटी क्लॉकवाइज। कैसे घुमाना है? एंटी क्लॉकवाइज हमेशा। अरे बोलो यार, कैसे घुमाना है? एंटी क्लॉकवाइज। इसने बोला कि सर ऊपर जा रहा था। कहां जा रहा था? ऊपर। इसने कहां ले लिया था? यहां। क्लियर क्लियर क्लियर। यहां देखा t = 0 पे, कहां? ऊपर। बोलो क्लियर है क्या? क्या ड्रॉ किया? ऐसे लाइन खींच दी, या सही यहां होगा तो यहां होगा। इसने बोला यहां, बोलो हाँ है ना। अभी अभी यहां से कहां जाने वाला है पार्टिकल? ऊपर ही जाएगा। कैसे घुमा सकते हो आप? तो आप यहां कैसे घूमोगे आप? ये कहां जा रहा है? ये कहां जाएगा? ऊपर। आपको कहां घूमना है? एंटी क्लॉकवाइज। ये तो अलग भाग रहा, आप अलग भाग रहे हो, सही नहीं है। अब आ जाओ, अगर आपने यहां लिया होता तो यहां ले लो। ये कहां जा रहा है? ऊपर। आपको कैसे आना है? एंटी क्लॉकवाइज। देखो यहां पहुंचते ही, और आप यहां पहुंच गए, मिल गया कर। नहीं आया, फिर से बोलो। आखिरी पर आपने यहां लिया, आप यहां बोला सही है। अब इसे कहां जाना है? ऊपर। इसे कैसे घुमाना है? एंटी क्लॉकवाइज। तो अलग भाग रहे हैं सब। यहां लिया, यहां। इसे कहां जाना है? ऊपर। बोलो, ये सही है। नहीं आया क्या? अगर ये पार्टिकल कहां होता? नीचे होता। सही आंसर कौन है इसका? ये। अब बताओ ये क्या होता? अब देखो यहां होते तो क्या होता? बताओ कैसे घूमो, कहां जाओगे? नीचे। इसे कहां जाना है? एंटी क्लॉकवाइज। सही है। और यही अगर आपने यहां बोल दिया होता तो ये ऐसे एंटी क्लॉकवाइज। गलत है। नहीं आया क्या? यानी अगर पार्टिकल यहां पे है तो इसे कहां दिखाना पड़ेगा? यहां पे। बोलो क्लियर है कि नहीं है? नहीं आया? यहां पे, यहां से स्टार्ट होगा, ऐसे चलेगा। इधर आ जाओ, अब बोलो कहां? या तो यहां या तो यहां दिखाना पड़ेगा। t = 0 पे। बोलो रुको पहले, पहले रुको, फिर अब सुन। एक बना लूं, फिर बताता हूं, फिर बोलता हूं। 50-50 इसमें तो यहीं पे होगा। अरे बोलो यार, इस वाले में। अब देखो ध्यान से, जितने भी हम एंगल लेंगे, इस वाले लाइन से। कहां से? इस वाले से। तो इसमें तो कोई एंगल ही नहीं होगा। क्यों? उसी के ऊपर है। नहीं आ रहा है? उसी के ऊपर है। कहां से एंगल लिया करेंगे? हमेशा यहां से। पेन रखो, घुमा दो। पेन रखो, घुमा दो। पेन रख दो, घुमा दो। इधर आओ। पेन रखो, घुमा दो। पेन रखो, घुमा दो। नहीं आया? हाँ? अब बताओ, इनिशियल फेज को किससे रिप्रेजेंट करा करेंगे? φ0। इसमें इनिशियल फेज कितना आया? एंगल कितना बन रहा है? कुछ नहीं, 0। इसमें इनिशियल फेज कितना? 180 डिग्री। फेज डिग्री में लिखते हैं हमेशा, रेडियन लिखते हैं। तो 180 कैसे करोगे? 180 इंटू π/180 कट गया, इसको बोलोगे पाई रेडियन। बोलो हाँ या ना? इधर आओ, इधर आओ। बोलो इनिशियल फेज 90 कितना होता है? π/2। तो ये हो गया तुम्हारा π/2 रेडियन। बोलो क्लियर है क्या? इधर आ जाओ, ये π/2 π/2 π/2। तो ये बढ़िया सांस क्यों फूलने लगे हैं पे? हाँ, π/2 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 3π/2। बोलो हाँ है ना? लेकिन अगर आपने इसको यहीं से घुमाना, यहीं से है अपने को, ऐसे घुमा दिया तो ये कितना हो गया? π/2। तो इसको लिखा जाएगा और -π/2। क्या लिखा जाएगा? -π/2। घुमाना एंटी क्लॉकवाइज है। π/2 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 3π/2 या
-y/8। नहीं आया है क्या? इधर आओ। अब देखो ध्यान से, यहाँ खेल है। पहले ये 4 लिख लो, 1 2 3 4, मिटा के फिर 5 पे आएंगे। चलो जाओ, सिर्फ 4, फटाफट 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 फटाफट। इजी है, इजी है, बहुत इजी है। भाई इतना तो क्लियर हो गया होगा ना कि ढंग से जिसको रिवाइज कर लो तो ज़्यादा दिक्कत नहीं आने वाली। साल में 10 समझ तो आ गया होगा, तो डॉक्टर बन ही जाओगे। नहीं तो बिना वजह जो है सिस्टर बोलना पड़ जाएगा, नर्स। एक 2 3 4, 1 2 3 4, 5 नहीं लिखना। सिर्फ 4 हो गया। क्या क्लियर हुआ? 2 बता सकता हूं? क्या 3 मिटा दूं? ओके। समझ चलिएगा, हमेशा मैं पहले इनिशियल फेस निकालने सिखाता था, पर इस बार थोड़ा सा अलग कर दिया है उसमें, ज़्यादा कुछ नहीं। फेस कोई बोले तो मतलब क्या होता है? एड्रेस। इनिशियल फेस बोले तो इनिशियल एड्रेस। t=0 पे आप कहाँ थे? बोलो भाई, बस सीधी सी बात है यार, जब कोई चीज़ स्टार्ट होता होगा तो t=0 तो आता ही होगा ना। अब ये थोड़ी है कि डायरेक्ट जो है प्रकट हो गए t=t पे, ये थोड़ी होता है। हाँ बोलो, क्लियर है क्या? नहीं समझ में आया? क्या 3 मिटा दूं? 3 नहीं मिटाऊं? का डिजाइन बना रही है का? मेहंदी का डिजाइन कराया सकता है ना? क्या फूल पत्ते सब लोग बनाते हैं भाई। मेहंदी में यहाँ चार फूल इधर, 4 फूल इधर, नया पैटर्न। क्या? तो बेटा बात बताओ, ऐसे लोग मेहंदी लगा कर देखता है? कोई ना देखे, खुद देखना पड़ता है। हाँ ठीक है, हाँ ऐसे लगा चले जाओ पार्टी में,
ये कौन है वे? हाँ सोचो, हो गया क्या? चलो आ जाओ, अब कहानी सुनो। मैं 5th वाले उधर कॉपी कर रहा हूं, देखो ध्यान से समझो। यही है क्या? आपने यहां बोला T0 पर 5th नंबर चल रहा है को ऊपर बोला जाते वक्त। ये बताओ, पहले बताओ पहले होगा कहां है? यहां के यहां, इधर होगा। एग्री है इस बात से? अब ये मीन से कितना ऊपर है, क्वेश्चन देगा कि मीन से कितना ऊपर। हमने क्या मान लिया? a/2। अरे a/2 a/√2 कुछ भी ले लो यार, तो कैसे क्वेश्चन देगा ना। अपन तो a/2 जानबूझ के लिए हैं। ये लाइन मानते हैं ऐसे होगा, उसी से लेते हैं, इसको मिला दो। क्लियर है क्या? दैट इज योर इनिशियल फेज। अब ये निकालना है एंगल। ये कितना है? हट, ये होगा ना, या ए है तो ये करना तो है, या ये कितना होगा? ए बोलो क्लियर है क्या? ये बताओ a/2 a/2 हमें क्या निकालना है? ये मजाक नहीं करो। कोई कमेंट बाजी सोच लेना। हाँ मैं डिसाइड कर लिया बेटा, कोई कमेंट बाजी हुई ना, कैमरा बंद करो, उसके बाद है पहले रगड़ो। हाँ और डिसाइड कर लिया है। अपना दिमाग खराब करने से बेस्ट है हाथ सही कर लो। हाँ ना, a/2 परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस, कट गया। साइन की वैल्यू 1/2 कब आती है? 30 डिग्री। 30 मतलब क्या होता है? π/6। 3 नहीं, अब यही सोच रही थी। 30 इंटू π/180। ओके, साइन चला गया तो φ0 π/6 रेडियन। ये इसका इनिशियल फेस। क्लियर है क्या? समझ में आ गया? लिखो फटाफट, बोलते रहेंगे फिर। जब भी हम क्वेश्चन करेंगे, अब ऐसे बोलेगा t=0 पर यहां था, x दिया रहेगा, तो पहले क्या निकालना पड़ेगा उससे? इनिशियल फेस निकाल। बिना इनिशियल फेस निकाले हम कुछ भी निकाल पाएंगे फिर। यार यूट्यूब पर बड़ा मजा आता कभी कभी देखने में, कंट्रोवर्सी वाला बड़ा खतरनाक करते हैं सब, है ना। एक ने उसको बोल दिया, नहीं एक सर है, नहीं आईआईटी के लिए वो, मैं उनको मास्टरपीस मानते हैं अपन। नाम सुना होगा, NM सर करके हैं, नाम सुना होगा, पहले मौसम में थे वो, अब वो किसी और कुछ चले गए हैं। इसमें कोई दो राय नहीं है, नॉलेज वाइज बेहतरीन। लेकिन आज का सर बड़ा खतरनाक काम कर रहे हैं, किसी के वीडियो उठा लेंगे। अभी उनको नहीं अपना आंसर है, अरे फन एंड क्या है ना, साइंस एंड फन करके, उसका आंसर उन पे कर दिया था। वो प्रैक्टिकल करते रहते हैं, उन पर कर दिया करे, मतलब डायरेक्ट बोल के नाम लेके उनको कर दिया था कि अरे ऐसे फालतू चीज़ दिखा रहे हैं, इसमें ये होना चाहिए, होना चाहिए। तो आंसर ने रिप्लाई दिया, एक बंदा देता नहीं है जल्दी रिप्लाई, तो उनका भाई आंसर का अपने का सही है बिल्कुल। ये बता पिद्दे से बच्चे को मैं सिखाऊं कि मास क्या होता है, उसमें मास कंजर्व होता है, एनर्जी कन्वर्ट होती है, बस सिखाऊंगा उसको, कुछ पल्ले पड़ेगा उसको। भाई पिद्दे से कोई 8th 7th 8th का बच्चा, उसे क्या सिखाओगे? सिर्फ बेसिक चीज़ सिखाओगे ना। आईआईटी अलग चीज़ होती है, पहले इंटरेस्ट तो जनरेट करवा दो उसको फिजिक्स में। अब सर ने मुझे बराबर बोल दिया होगा
कि आईआईटी की पढ़ाई सीरियस होती है। भाई एग्री है इस बात से, सब लोग एग्री हैं। तो आप पढ़ाओ ना सीरियस होकर, कोई थोड़ी कुछ कर रहा है। आप हैं बेहतरीन टीचर, में कोई दो राय नहीं है, बेहतरीन। लेकिन ये है कि आप, ये थोड़ी होता है कि आप ओछा, ऐसा नहीं कि एक लोग को, आजकल लोग सबका किसी का वीडियो उठा लेंगे, देखो उसमें गलत पढ़ा दिया है। अरे भाई वो जिस लेवल में बताया उसे सही बताया है, लगता है फुंदरू निकाल के गलत कर दिया, वो गलत कर दिया। जिस दिन आपके फिर सब पढ़ गए तो भाई आप में इतना ही है ना, आईआईटी के अच्छे टीचर हो, इसमें कोई दो राय नहीं है। एक काम करो, चालू करो चैनल और फ्री पढ़ाओ। वो तो नहीं कर रहे हो आप। जितने सभी लोगों ने फ्री पढ़ाया है, पढ़ाओ ना फ्री। जिसको मस्ती करनी होगा, चैनल है सबके पास। जिसको लगेगा कि हाँ आप रियल में आईआईटी पढ़ा समझ में आएगा, उसको बैठेगा आपके चैनल पर। जब देखो, जब दिमाग खराब करे जा रहे हो, अपन ऐसा बोल दिया है, अपन तो अभी तो उठ ही रहे हैं, अभी तो होता है ना, बीज डाल दिया है, अभी तो गुड़ 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 उग रहे हैं, तो दबा देंगे। अच्छा ये क्या पढ़ाएगा? बिल्कुल सही बात है। ये 4-5 टीचरों की वजह से तो बच्चे जो यूट्यूब पे मस्त आने लगे हैं। अलग पांडे नंबर 1, उनकी वजह से लोग आए। भैया नो आए भैया, इसके पहले यही ना आईआईटी वाले थे, 1.5 लाख 2 लाख 4 लाख फीस लेते थे, आए ना लाइन पे सब। जियो का आने से एयरटेल लाइन पे आया कि नहीं आया? नहीं तो वो 2 GB डेटा 1 महीने के लिए देता था, लाओ फ्री, आए ना लाइन पे। तो यूट्यूब पे आज की डेट में अलग पांडे कौन है? जियो आया, तहस नहस कर दिया। अब तो बहुत आगे जियो वाले। नहीं यार, देखे इधर आओ, t = 0, बोलो बेटा क्या होगा? अब उसने बोला नीचे आ रहा था। तो ये तो क्लियर हुआ कि नहीं बताओ पहले? अच्छा ये तो क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? यहाँ पे होगा क्योंकि ये, बोलो एंटी क्लॉकवाइज ऐसे, तो इसको ऐसे मिलाओ, ऐसे मिलाओ, बोलो क्लियर है क्या? ये कितना होगा? ये क्या होगा? फाई नॉट। क्या होगा? फाई नॉट। एग्री? रुकना, सब रखना। ये कितना ऊपर है? नहीं कुछ नया ले लो, a/√2 कर दो। अरे कुछ भी ले लो, हाँ जरूरी, मैं यही लूँगा, चेंज करूँगा। अरे ऐसा लो जिसका एंगल मालूम है यार। अब तुम बोलो a/5 एंगल नहीं, सारा नहीं मालूम है, करते रहो उसी में। हाँ तो ऐसा लो जो समझ में आया भी, है ना। फिर वही बात, अभी उग रहे हो, लगे होशियार बनने आईआईटी, है ना, फिर वही बात। हाँ पहले उग तो जाओ यार, आ जाओ। ये कितना होगा? ये होगा ना ये वाला पूरा। देखो आप ध्यान देना, इसमें कैसे निकाला जाता है। आपको सबसे पहले ये निकालना चाहिए, ये वाला एंगल, ठीक है। मेन तो कौन सा निकालना है आपने? कोई वाला निकालना है। दिमाग लगाओ, इस ट्रायंगल में आ जाओ। साइन थीटा दिस बाई दिस, ए कितना है? a/√2 बाई a, 1/√2 कब होता है? 45 π/4। ये आ गया साइन π/4, ये खत्म। थीटा = π/4। बोलो हाँ है ना। बट ये हमारा सही नहीं है। सही कौन सा है? तो अब बताओ, तो फाई नॉट जो इनिशियल फेस है पूरा कितना है? 180। 180 मतलब पाई में से क्या करना पड़ेगा? थीटा माइनस करना पड़ेगा। तो क्या जाएगा? बोलो पाई माइनस, बोलो बेटा π/4, बोलो कितना आएगा? यस, तो हमारा सही है 3/54 रेडियन। तो जल्दी करो, सही में आया कि नहीं आया? नहीं आया? चलो लिखे। सबसे पहले रोस्ट किया था नितिन विजय सर को, NB सर को, जहां उन्होंने इतने साल पढ़ाया, उन्हीं को रोस्ट करना चालू कर दिया। नितिन विजय मोशन के डायरेक्टर 1 नंबर टीचर हैं फिजिक्स के, बेहतरीन टीचर। रियल आईआईटी में अगर बात करोगे, देखा नहीं मेरा वीडियो आपने नितिन विजय सर का, NB सर का, मजा आ जाएगा देखकर आपको।
नहीं, जितने अच्छे अच्छे टीचर हैं ये लोग करना क्या चाहिए, जब आप रिटायरमेंट ले ही रहे हो धीरे धीरे करके, वीडियो डाल दो कि बहुत लोग का भला हो यार। लेकिन नहीं, काहे दें ज्ञान, ऊपर लेके जाएंगे। जैसे यूपीएससी के लिए अपने खान सर ने दिया है 9,000 है ना, 9,000 फीस है, 8,000 9,000 है, ऐसे कुछ फीस है। नहीं, जाओ दिल्ली पहुंच जाओ, बैंड बच जाएगी आपका आधा जो है वो पूरा प्रॉपर्टी बिक जाएगी तैयारी करते करते। इतना फीस रखा इन लोगों ने। अब खान सर ने जब दिया तो लगे पिलाने लगे सब लोग, और फैकल्टी ऐसी खतरनाक लगा कर रखी हुई है कि पूछो मत। आजकल मैं भी देखता हूँ कोई सब्जेक्ट का, बड़ा मजा आता है देखने में। होया क्या, बस एक सर वीडियो अगर अपलोड कर देना। अब तो 60 क्या, आपके भोपाल के विजन इन्फिनिटी के डायरेक्टर प्रकाश सर, प्रकाश सिंह PS सर के नाम से, भाई साहब मैं तो थोड़ी सी क्लिप देखी मुश्किल से 1-8 मिनट की, किसी बच्चे ने उनकी क्लास से खींच लाए थे। क्या रियल IIT के वीडियोस, रियल। अब तो पता नहीं क्यों नहीं डाल रहे हैं वो, अपलोड कर देना चाहिए उनको। तो हो गया वाला। आ जाओ, क्लियर है क्या? देखो मुझे एक बात बताओ, अब उन्होंने ऐसे बोल दिया, बेटे जरा, अब उन्होंने बोला कि मैंने पार्टिकल को देखा। अच्छी बात, आपने देखा किसी को, कहाँ जा रहा था, इधर जा रहा था, कब, t² 0 पे, माइनस है और ये प्लस है 0। कहाँ देखा था, कितना नीचे, √3a/2 भी माइनस के साथ नीचे है ना, तो माइनस। अब बताओ यहाँ से ऐसे करोगे, यहाँ कहाँ बनाओगे, यहाँ, यहाँ है, यहाँ तो हो नहीं सकता, एंटी क्लॉकवाइज घूमेगा, यहीं पे होगा, नहीं होगा। ये लाइन समझ में आना चालू हुआ। एक्चुअल हमको ये वाला निकालना है, एक्चुअल हमको ये वाला निकालना है। सबसे पहले कौन सा निकालेंगे, ये निकालेंगे, थीटा। नहीं आया क्या, और उसमें क्या कर दे, ऐड कर देंगे पाई, भाई ये निकाल के पाई प्लस कर देंगे, आंसर आ जाएगा। बताओ साइन थीटा, बोलो बोलो क्या आएगा, दिस, सी वैल्यू लेना, वैल्यू √3a/2 दिस बाई दिस, कितना आ गया, आया कि नहीं आया? अब बताओ ये किस पे होता है, 60 डिग्री, किस पे होता है, π/3, 60 × π/180। बताओ थीटा कितना आ गया, अब हमारा इनिशियल फेज क्या आएगा, आई थिंक पाई में थीटा ऐड करना पड़ेगा, तो पाई प्लस थीटा। नहीं आया क्या? अब बताओ, तो ये जो है पाई प्लस, बोलो भाई साहब, π/3, बोलो 3 रेडियन। लेकिन इसको आंसर इसका माइनस भी दिया जाता है, ये वाला, तो क्या लिखा रहेगा, और बोलो ये पूरा कितना है 180 से थीटा माइनस करो, पाई माइनस थीटा, तो पाई माइनस π/3 कितना आ जाएगा, अरे पाई माइनस पाई बाई, भाई ये पूरा पाई होगा, थीटा माइनस को दे वाला आ जाएगा, कितना हो जाएगा, पाई माइनस π/3, 2π/3। तो ये जो है कैसे है, क्लॉकवाइज, तो ये लिखोगे माइनस, जो आए उसमें क्या लगा दो, माइनस। समझ में आया कि नहीं आता है, पहले आपको नहीं आया? एक और सॉल्व कर लेते हैं फिर करते हैं, नहीं आया समझ में? तो कभी अगर आपको ऐसे माइनस में लिखा हो समझ जाया करोगे, तो इधर से घुमा रहे हैं इसको लोग, बात समझ में आ गई? यहाँ पर क्या, इधर आओ, एक ही सीखना, आपने इस पर सीख लिया ना,
इसे मत सीखना इस पे, अब नहीं फिर कन्फ्यूजन चालू हो जाओगे। एक सीख लिया, उसे बैठाना पूरा प्लान सर। चलो एक और बता दो बस, ये रहा, ये रहा, ये रहा, बोलो बेटा, बस आखिरी वाला है। कहाँ? t इक्वल टू 0, समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है यार? कहाँ जाएगा अब? नीचे तो आ ही गया शायद, ऊपर ले जाते हैं। t इक्वल टू 0, बोलो कहाँ जाएगा इसमें? इसमें कहाँ? इसमें कहाँ? कौन सी जगह पर? यहाँ के यहाँ, यहाँ होगा, देखो यहाँ होगा, बोलो हाँ है ना। ये मिलाया, एंगल इससे लिया जाता है, ये होगा हमारा फाई। बोलो क्लियर है क्या? हमें पहले ये निकालना पड़ेगा थीटा। नहीं आया क्या? बोलो कितना लो? 1/2 हो ही गया, हो गया। अब चलो वो याद ही नहीं है तो दूसरा कौन सा लूँगा? a/2 माइनस, अरे यार ये इतनी वैल्यू तो याद है यार भाई, ठीक है। तो बेटा कुछ भी ले सकता हो, यहाँ की बात कर रहा है, हम यहाँ की बात कर रहे हैं बेटा, वो अभिषेक है ना बेटा। तो और तुम बगल बगल बैठ के आग लगा रहे हो, बेचारे को फंसा रहे हो। हाँ इधर देखो, ये तो इतने दिन बाद आ रहे हो, बेचारे को फंसा रहे हो। तब के इंसान हो भाई। साइन थीटा, बोलो हाँ है ना, बोलो ये आएगा, ये कितना है? a/2, अरे माइनस है पर हमें तो वैल्यू से मतलब है। कितना है? a/2 बाई a 1/2, ये आ जाएगा साइन π/6। थीटा क्या आ गया? अब बताओ फेस कितना आएगा? इनिशियल फेस कितना आएगा? देखो ये पूरा कितना? 2π में से थीटा माइनस, तो कितना आ गया? 2π माइनस π/6, 12, 11 π/6, ये पाई है भाई साहब। या इसे क्या लिख सकते हो? और करके यहीं से घूम जाओ, ऐसे करके वही माइनस थीटा, यानी क्या जाएगा? या क्या आएगा? माइनस π/6 रेडियन। क्या आपको इनिशियल फेस निकालना आया? t इक्वल टू 0 पर, रिपीट, t इक्वल टू 0 पर पार्टिकल कहाँ है, किधर जा रहा है? कॉपी। टेंशन मत दीजिए, आ जाएगा धीरे धीरे। भाई सिलेबस मालूम है ना टेस्ट का? क्या क्या? वर्क एनर्जी, वर्क एनर्जी रहेगा, पावर, कोलिजन वगैरह नहीं रहेगा, है ना। अगला सरफेस टेंशन, विस्कोसिटी, केटीजी। कम क्वेश्चन केटीजी करेंगे इस बार, ज़्यादा पटकेंगे ज़्यादा। हाँ मतलब पहले इजी एक बार केटीजी को तो पूरा एक तरह से देंगे ना। अभी तो सब छोटा इतना कर रहे हैं कि हाँ कुछ तो करें आप उसको। ठीक है, आज के लिए थैंक यू।